तो हम लोग जो फंक्शंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, फंक्शंस चैप्टर हम लोग देख रहे थे। उसमें तुमको जो लास्ट लेक्चर था उसमें डोमेन ऑफ द फंक्शंस का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, और टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हमने इसमें डोमेन निकालने के जो तरीके हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कोई भी फंक्शंस y बराबर एफ ऑफ एक्स है और इस एफ ऑफ एक्स जो है वो किस x के लिए डिफाइन है। डोमेन का मतलब है कि वैल्यू ऑफ x सच दैट y इज डिफाइंड, ठीक है। y डिफाइंड का मतलब है कि हम x का इस फंक्शंस में क्या वैल्यू रखें ताकि y का वैल्यू रियल आए, ठीक है। तो हम y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शंस है, तो ये फंक्शंस का बेसिक नेचर जो था, जैसे कि ये अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ठीक है, या उसके मिक्स टाइप का है, उस टाइप के जो फंक्शंस था उसका हम लोग डोमेन और रेंज देखे थे। अब देख रहे हैं कि अगर इसमें कोई सम कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, रेसिप्रोकल कर रहा है, तो उस केस में हम डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि अगर ये एफ एक्स बेसिक है, ठीक है, जैसे कि बेसिक का मतलब है जैसे कि अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसका डोमेन हमें पता है कि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का डोमेन आर है, ठीक है ना इसका। तो अब कह रहा है कि अगर तुमको इसके बाद, ठीक है, हमको एफ एक्स का डोमेन पता है, वी नो द डोमेन ऑफ एफ एक्स, देन टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ, सपोज करो कि y बराबर 1/f(x), ठीक है। जैसे ही 1/f(x) हो जाएगा और इसका अगर हमको डोमेन निकालना है तो हम सिंपल करेंगे कि f(x) जहां पर 0 है वो नहीं होना चाहिए। अगर f(x) 0 है तो उस केस में y डिफाइन नहीं है। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर y is defined if f(x) is not equal to 0। f(x) का जो अपना डोमेन होगा वो तो हमें पता ही है, जो भी सेट है f(x) का वो हमें पता है। अब उसमें से वो नंबर हटा देंगे जहां पर f(x) 0 होगा, ठीक है। f(x) जहां पर 0 होगा, क्योंकि f(x) अगर 0 है तो उस केस में y डिफाइन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमें y बराबर दिया हुआ है 1/x-2, सिंपल एग्जांपल है, y बराबर 1/x-2। तो हमें पता है कि x-2 का जो डोमेन है वो r है। x-2 अगर ये रेसिप्रोकल में नहीं होता तो ये एक लीनियर फंक्शन है y बराबर x-2 और उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ लिखना है कि y डिफाइन तभी होगा जब x का वैल्यू 2 नहीं हो, ठीक है ना। x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x-2 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 2 होगा। तो जब x-2 0 है तो x का वैल्यू 2 है और ये नहीं होना चाहिए। सो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस इज r-2। एक ही नंबर है, सिंगल नंबर 2 है, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और उस नंबर को हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। सेम चीज है कि अगर हमें सपोज करो कि y बराबर 1/x-1 इंटू x-2 है, ठीक है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल में, मतलब अगर हमें x-1 x-2 होता तो इसका डोमेन r था। अब अगर हमको डोमेन निकालना है तो सिर्फ x-1 और x-2 को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, x का वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा। क्योंकि इसका डोमेन r था लेकिन उसका रेसिप्रोकल का जो डोमेन हुआ उसमें से r में से हम 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शंस विल बी, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r-1,2। इस तरह से हम नंबर्स को हटा देते हैं, ठीक है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स लो, ये छोटा छोटा एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे तुमको समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि हमें y बराबर 1/log ऑफ x बेस e है। हमें पता है कि लॉगरिथम ऑफ x बेस e का जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है। सिंपल अगर हमको y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस e है, यहाँ पर जो डोमेन है इस फंक्शंस का वो है तुम्हारा 0 to इन्फिनिटी। मतलब ये x
0 से बड़ा होगा तभी y डिफाइन होगा, जब हमें y बराबर लॉगरिथम ऑफ x बेस e है। अगर इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो अब कहेंगे कि y डिफाइन तब होगा जब log x बेस e 0 नहीं हो। ठीक है, सो log x बेस e 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है कि इसका जो ओरिजिनल डोमेन था 0 से इन्फिनिटी, उसमें से हम 1 को हटा देंगे। ठीक है, सो डोमेन जो होगा अब नए फंक्शंस का, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी -1। ठीक है, सिंगल नंबर एक 1 है जो इसके डोमेन से हट जाना चाहिए, तभी y बराबर 1 अपॉन लॉगरिथम ऑफ x बेस e डिफाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो भी फंक्शंस दिया हुआ हो, जो बेसिक फंक्शंस है उसका डोमेन हमें पता है और उसके रेसिप्रोकल का डोमेन हमसे पूछा जा रहा हो, तो जहां डिनोमिनेटर है उसको तुम उसका जीरोज को हटा दो। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 अपॉन जो फंक्शंस है उसका डोमेन कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद तुमको आएगा कि अगर कोई फंक्शंस है उसका स्क्वायर रूट का डोमेन निकालना है, y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, यहाँ ऐसे y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ fx। देखो fx का डोमेन हमें पता था, जो भी fx का डोमेन होगा वो हमें पता है। अब अगर y को डिफाइन करना होगा तो एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या लगाना है कि जो fx है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट में अगर रखा हुआ है तो इस फंक्शंस का जो वैल्यू है, मतलब x के उस वैल्यू के लिए जहां पर fx पॉजिटिव होगा तभी ये y डिफाइन होगा। ठीक है ना, fx को पॉजिटिव होना होगा, x का वो वैल्यू जहां पर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे y इज डिफाइन इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। fx का जो अपना डोमेन था वो तो है ही, अब उस डोमेन का साथ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो है उसको भी हम उसमें इंप्लीमेंट करेंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इसको ध्यान रखना है कि सपोज करो कि इस fx का जो डोमेन है वो सपोज करो कि कोई सेट A है। ठीक है, A इज ए सेट, हो सकता है उसका नंबर्स में हो सकता है इंटरवल्स में हो, जो भी fx का अपना डोमेन है A। अब हम क्या करेंगे कि y को डिफाइन होने के लिए fx को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। तो यहां से भी मान लो कि x का कुछ वैल्यू आया, सपोज करो कि x बिलोंग्स टू b। एक सेट हमें a था जहां पर fx डिफाइन है, अब हमें एक सेट और आया b जहां पर कि ये y डिफाइन है अंडर रूट ऑफ fx। ठीक है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर वहां से x का वैल्यू निकालेंगे। सपोज करो कि वो x का वैल्यू b है, b इज ए सेट है। ठीक है ना, एक सेट में हमको वैल्यू मिला। तो अब हमें क्या करना है, a और b का इंटरसेक्शन लो, तब इस फंक्शंस का डोमेन हमको पता चलेगा। ठीक है, सो फाइनल जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज a इंटरसेक्शन b, दोनों का कॉमन, मतलब इस fx को भी डिफाइन करे और अंडर रूट fx को भी डिफाइन करे। ठीक है, तो इस तरह से a इंटरसेक्शन b लेंगे। तो जब भी हमको स्क्वायर रूट में टर्म्स दिया हुआ है, इवन स्क्वायर रूट का मतलब है कि fx की पावर हाफ है। ठीक है, fx का पावर 1/4 भी होगा या fx का पावर 1/6 भी होगा, कोई भी इवन रूट होगा। ठीक है, चाहे पावर 1/2 हो, चाहे पावर 1/4 हो, चाहे पावर 1/6 हो, तो हम इसी तरह का कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सो fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हमें ऑड पावर्स है, जैसे 1/3 है, 1/7 है या 1/9 है, तब हमको एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, जो fx का डोमेन है वही डोमेन रह जाएगा। ठीक है ना, fx का पावर अगर ऑड फ्रैक्शंस है 1/3, 1/5, 1/7, तो हमको अलग से कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, जो fx का डोमेन है वही रहेगा। लेकिन अगर ये इवन पावर्स में है, fx की पावर हाफ है, fx की पावर 1/4 है, fx की पावर 1/6 है, तो हम एक्स्ट्रा कंडीशंस भी लगाएंगे, fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसे देखो कि सपोज करो कि हम इस तरह का फंक्शंस ले रहे हैं कि y बराबर हमारा अंडर रूट में हमें x-1 x-2 है, सब कुछ है। तो अगर अंडर रूट नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का डोमेन r है, लेकिन इस अंडर रूट के चलते y डिफाइन तभी होगा जब x-1 x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा।
तो हम लिखेंगे y इज डिफाइन इफ x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइंस का यूज करेंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसके जीरोज को इस पर दिखा दो 1 और 2। ये सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्यूशंस है जो हम लोग वेवी कर्व मेथड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो 1 और 2 को इंक्लूड करने के लिए इसको डार्क कर देते हैं। डार्क का मतलब है 1 और 2 भी हम सॉल्यूशंस में रखेंगे। 1 और 2 पर ये जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगा, और जैसा कि हमें पता है कि इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, मतलब 1 से लेस और 2 से ग्रेटर पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशंस हुआ, जो डोमेन हुआ, वो लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक्चुअल में इसका जो डोमेन था वो R था। R के साथ इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आ जाएगा। A और B का जो इंटरसेक्शन बोले थे, क्योंकि तो वो रियल नंबर है, मतलब इस x माइनस 1 x माइनस 2 का जो फंक्शंस है उसका डोमेन इनिशियली रियल नंबर है, स्क्वायर रूट के चलते ये नंबर्स आया, और इसका जो इंटरसेक्शन रियल नंबर के साथ होगा वो यही होगा, इसलिए फाइनल डोमेन हमारा यही है, ठीक है। तो जब भी हमको y बराबर अंडर रूट में कोई टर्म्स है तो हम एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाएंगे, दिस f(x) शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमें दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट में लॉगरिथम ऑफ x बेस ई, लॉगरिथम ऑफ x बेस। तो हमें पता है कि ये जो लॉगरिथम ऑफ x बेस ई है, इस फंक्शंस का डोमेन जो है लॉगरिथम ऑफ x बेस ई का, इसका जो डोमेन है वो 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। इसमें जो x होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा, तभी ये log x बेस ई डिफाइन होगा। अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखा है, मतलब अब इस फंक्शंस का जो डोमेन है, इस y को डिफाइन होने के लिए इस पर एक एक्स्ट्रा कंडीशंस भी आएगा, वो आएगा log x बेस ई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का भी, ठीक है। अब यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 0, दैट इज 1। तो हमारे पास एक इंटरवल 1 से इन्फिनिटी आ गया और एक इंटरवल पहले से 0 से इन्फिनिटी है। इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, एक कह रहा है कि तुम 0 से इन्फिनिटी लो और एक कह रहा है कि तुम 1 से इन्फिनिटी लो, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यही है, दैट इज 1 से इन्फिनिटी। सो फाइनल जो डोमेन हम फंक्शंस का लिखेंगे वो 1 से इन्फिनिटी लिखेंगे, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हमें कोई भी फंक्शंस दिया हुआ हो स्क्वायर रूट के अंदर तो हम उसका डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि अगर हमको y बराबर अंडर रूट में e की पावर x दिया हुआ है, ठीक है। तो e की पावर x अगर हम सिंपल देखें तो e की पावर x का जो डोमेन है वो r है, e की पावर x का डोमेन r है, और e की पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 भी होता है। तो अगर हम e की पावर x का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालेंगे तो यहाँ से भी x बिलोंग्स टू r ही आएगा, x बिलोंग्स टू r आएगा, क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो ये भी x बिलोंग्स टू r, अब पहले से भी x बिलोंग्स टू r, तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। सो फाइनल डोमेन जो इस फंक्शंस का है अगेन आ गया r, ठीक है। सो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लो कि हमें दिया हुआ है y बराबर अंडर रूट में साइन x। साइन x का जो डोमेन है, हमें ये पता है कि साइन x का जो डोमेन है वो r है। अब हमें क्या देखना है, साइन x का ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो साइन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। साइन x का खुद का डोमेन r है, पूरा रियल नंबर है। इसका मतलब जो साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हमें आएगा x का वैल्यू, वही हमको कंसीडर करना है। तो साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसको देखो कैसे कंसीडर करते हैं। इसको हमेशा जब इनइक्वालिटी होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल तो तुम ग्राफिकल सॉल्यूशंस ही लो। जैसे साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो देखो कैसे बता रहे हैं निकालने के लिए। तो साइन x का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये साइन x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हमेशा एक इंटरवल्स हम लोग एंटी क्लॉक और एक इंटरवल एक क्लॉकवाइज में लेते हैं। एक साइकिल हम एंटी क्लॉक का और एक साइकिल क्लॉकवाइज का। तो जो राइट साइड में है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वैल्यू है, मतलब 0 से π/2, π/2 से π,
पाई से 3π/2 और फिर 2π। एक साइकिल हम लोग इधर कंसीडर किए। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का वैल्यू है, दैट इज -π/2, फिर -π, फिर -3π/2 एंड -2π। इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। और इसका ग्राफ हमें पता है कि 0 से π/2 तक में ये 0 से 1 जाता है, फिर 0, फिर ये इस तरह से ये ग्राफ है sin x का। ठीक है ना, इसमें सारा चीज दिख जाएगा कि 0 से π के बीच में साइन पॉजिटिव होगा, पाई से 2π के बीच में साइन निगेटिव वैल्यू देता है, 0 से -π के बीच में साइन फिर से निगेटिव देता है, और -π से -2π के बीच में साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब हमको क्या करना है कि साइन x पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू है वही कंसीडर करना है। तो हमें जो x एक्सिस के नीचे वैल्यू दिख रहा है इसको हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है। हमको जो वैल्यू चाहिए साइन x का वो पॉजिटिव चाहिए। तो साइन x का पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ आ रहा है, फिर 2π के बाद आता, फिर इधर आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि एक इंटरवल कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं जो मिनिमम वाला इंटरवल्स है, ठीक है, 0 से जैसे π के बीच में है। तो एक इंटरवल हम कंसीडर किए x का वैल्यू 0 से लेकर π के बीच में है। 0 से π के बीच में साइन x पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और ये इंटरवल हमको देखना है कि कितने लेंथ के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। ये जनरली पीरियड है, मतलब साइन x का जो पीरियड है, आगे तुम पीरियोडिक फंक्शंस में पढ़ोगे, साइन x का पीरियड 2π है। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड में 2π के मल्टीपल को ऐड कर देते हैं, दैट इज 2nπ दोनों साइड में ऐड कर दिए। सो x का जो वैल्यू है वो लाई किया 2nπ से लेकर के, इसमें π को कॉमन ले लो, 2n + 1 × π, यही हमारा इंटरवल है, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू 2nπ, 2n + 1 × π, क्लोज ब्रैकेट। इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि साइन x का जो इनिशियल डोमेन था वो r था। अब साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू है, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो यही आ जाएगा, 2nπ से 2n + 1 × π। इसमें सारा इंटरवल से ये कंसीडर हो गया। जैसे n की वैल्यू 0 लिए तो 0 से π आ गया, n की वैल्यू 1 अगर लेंगे तो 2π से 3π आ जाएगा, 2π से आगे 3π आ जाएगा। n की वैल्यू 2 ले लो तो फिर ये 4π से 5π के बीच का भी कंसीडर कर, मतलब n यहाँ पर इंटीजर है, नोन है कि n इंटीजर है, n इंटीजर है। पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि n अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो -2π से -π वाला वैल्यू कंसीडर होगी, ये वाला भी वैल्यू कंसीडर होगा, ठीक है। तो ऐसा जितना भी वैल्यू है -∞ से +∞ में जहाँ पर कि साइन x पॉजिटिव है वो सारा कंसीडर हो गया, ठीक है। तो अगर हमको y √ sin x का डोमेन निकालना हो तो हम ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी फंक्शंस हो अंडर रूट में तो उस फंक्शंस को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके उसका इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अब फिर ओरिजिनल फंक्शंस के डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन देखेंगे, राइट। उसके बाद आता है कि अगर हमको y = f(g)(x) है, मतलब इसमें दो फंक्शंस का कंपोजिशन है, f(g)(x) है, ठीक है। fx तो एक ओरिजिनल फंक्शन बेसिक है और उसके आर्गुमेंट की जगह पर gx है, मतलब एक अलग से फंक्शंस दिया हुआ है, जनरली ऐसा रहता है, ठीक है। जैसे log x है तो x उसका बेसिक आर्गुमेंट है, लेकिन x को रिप्लेस किया एक अलग फंक्शंस है जो उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अब हमको इसका डोमेन निकालना है। तो जैसे मान लो कि हमें मान लो कि y = साइन इनवर्स ऑफ मान लो 2x + 3 दिया हुआ है। एक इसमें बेसिक फंक्शन साइन इनवर्स था और साइन इनवर्स x की जगह पर 2x + 3 रखा हुआ है, ठीक है। हमारा बेसिक फंक्शंस को पहचानना है कि ये बेसिक फंक्शंस ये था y = साइन इनवर्स x और इस x को रिप्लेस किया 2x + 3, ठीक है ना। ये अलग फंक्शंस gx टाइप का हो गया जो इसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब ओरिजिनल जो x था वो नहीं है, x की जगह पर एक अलग फंक्शंस कंसीडर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमको ध्यान रखना है कि जो साइन इनवर्स x में x जो है वो क्या था, तो x का जो वैल्यू था वो -1 से 1 के बीच में था, मतलब इस साइन इनवर्स x का जो डोमेन है वो -1 से 1 है, मतलब यहाँ पर जो आर्गुमेंट है x
वो -1 से 1 होगा, तभी साइन इनवर्स x का वैल्यू आएगा। मतलब y डिफाइन तभी होगा जब इस x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में डालोगे। तो कह रहा है कि इसका जब हम डोमेन कंसीडर करेंगे तो हम सेम कंडीशंस 2x + 3 पर इंपोज कर देंगे। ठीक है, सो 2x + 3 का जो वैल्यू होना चाहिए वो लाई करना चाहिए -1 से 1 के बीच में फॉर दिस y टू बी डिफाइंड, राइट। ठीक है, इस y को डिफाइन होने के लिए, मतलब इस y का वैल्यू रियल आने के लिए ये 2x + 3 जो है, जो x का रिप्लेस किया है, उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। और इसको हम फिर से x की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ से हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2x का जो वैल्यू होगा, 3 को इधर माइनस कर दो तो -4 से लेकर के ये इधर आ जाएगा -2, और x 2 से डिवाइड कर दो, ये -2 से लेकर के -1। मतलब अब x का जो डोमेन है वो आ गया -2 से -1 के बीच में। ठीक है, इस तरह से हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन बिलोंग्स टू -2 to -1, राइट। जब भी हमको f(g(x) के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम f(x) का जो आर्गुमेंट था, f(x) का जो डोमेन था, उसके लिए जो x का वैल्यू था वो x को रिप्लेस किया है gx। तो हम gx पर वही कंडीशन डालेंगे जो f(x) पर x के लिए कंडीशन था। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो ऐसा बहुत सारा केसेस आएगा जिसमें f(g(x), f(g(h)(x) ऐसा 2-3 बार कंपोजिशन किया हुआ हो, तो तुमको बारी बारी से उस सॉल्यूशन को करना है। जैसे देखो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमें y बराबर लॉगरिथम ऑफ x - 1 दिया हुआ है। ठीक है, x - 1 बेस e है। तो हमें पता है कि इसमें log x जो है वो बेसिक फंक्शन है। ठीक है, ये y बराबर log x जो है वो बेसिक फंक्शन था। तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। तो x की जगह पर जो आया है टर्म्स वो x - 1 है। तो इस y को डिफाइन होने के लिए y इज डिफाइन इफ x - 1 इज ग्रेटर देन 0। जो कंडीशन इस x के लिए था वही कंडीशन अब x - 1 के लिए होगा। ठीक है, क्योंकि x को रिप्लेस किया है x - 1, तो x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो डोमेन है इस फंक्शंस का वो आ जाएगा 1 से ∞। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो कि y बराबर लॉगरिथम ऑफ x - 1 था, ऐसे अगर है। अब यहां पर क्या हुआ, 3 कंपोजिशन हो गया। एक log x, उस log x की जगह पर log ऑफ x - 1, और इस log की जगह पर x - 1। तो पहले हम देखेंगे ये log को डिफाइन होने के लिए, ठीक है, इस log को डिफाइन होने के लिए या तो हम लेफ्ट से चल सकते हैं या राइट से चल सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इस log को डिफाइन होने के लिए जो अंदर में log है, तो ये इसका आर्गुमेंट है। ठीक है, x - 1 आर्गुमेंट है इस log का। तो इस log को डिफाइन होने के लिए x - 1 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कंडीशंस आया कि दिस log टू बी डिफाइन, सो x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर आएंगे इस log को डिफाइन होने के लिए, इसका आर्गुमेंट तो ये वाला log का वैल्यू आ गया, तो फिर लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ x - 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब अब 2 कंडीशंस आ गया। तो जब भी हम कंडीशंस डालते जाएंगे, डिफरेंट कंडीशंस डालेंगे फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए, तो फाइनल जो आंसर आएगा सबका हम इंटरसेक्शन लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व किए x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 आ गया। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x - 1 शुड बी ग्रेटर देन e की पावर 0 दैट इज 1, सो x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 1, यहाँ से आया x ग्रेटर देन 2, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 to ∞, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 से ∞ ही है। तो इस तरह से हमको जितना भी फंक्शंस दिया हुआ हो उस सब को डिफाइन करने के लिए हम अलग अलग उस पर कंडीशंस डालते जाएंगे और फाइनल क्या करेंगे, सब कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और जो भी x का वैल्यू आएगा हर एक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद उस सब का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट भी दे दिया, फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी दे दिया, रेसिप्रोकल भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबको डिफाइन करेंगे। y को डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए वो सबको इम्पोज करेंगे
और सबसे हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको इंटरसेक्शन लेकर के उसका फाइनल डोमेन हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो और भी एग्जांपल्स ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पर। सपोज करो क्या में दिया हुआ है y बराबर 1/3 माइनस लॉगरिथम ऑफ ये है x माइनस 3 बेस e, x माइनस 3 बेस e, इस टाइप का क्वेश्चन दिया। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये रेसिप्रोकल है, तो इस y को डिफाइन होने के लिए अभी जैसा बोले कि ये क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप लिखेंगे 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3 बेस e को जीरो नहीं होना चाहिए, दिस y टू बी डिफाइन। ठीक है, एंड इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ऐसा भी हो ये लॉग भी डिफाइन हो, तो लॉग डिफाइन होने के लिए x माइनस 3 को पॉजिटिव होना चाहिए, सो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब हर फंक्शंस को डिफाइन होने के लिए हम कंडीशंस लगा दिए। तो रेसिप्रोकल को डिफाइन होने के लिए ये नॉट इक्वल टू 0 और ये लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 3 को ग्रेटर देन 0। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3 बेस e शुड नॉट बी इक्वल टू 3, मतलब x माइनस 3 शुड नॉट बी 3 e की पावर 3, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3 प्लस e की पावर 3। ठीक है, इस तरह से हमें वैल्यू आ गया। या हम क्या करते हैं ना कि इसको इक्वल टू 0 करके निकाल लेते हैं, फाइनली उसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसको इक्वेट कर दो 0 से, ये 0 हो रहा है यहाँ पर, और फाइनली हम इस नंबर को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 3, तो अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे तो ग्रेटर देन 3 तो है ही, ग्रेटर देन 3 दोनों में देखो कि ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 3 लो और ये कह रहा है 3 प्लस ई क्यूब लो, इससे बड़ा लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो हमें यही लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 3 प्लस ई की पावर 3 से। ये नंबर्स को हमको ये सिर्फ ये नंबर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं है, नहीं, तो सिर्फ ये नंबर्स को हमको हटाना है। सो x 3 प्लस ई की पावर 3 जो है वो इस नंबर से हट जाए, यहाँ पर कोई इक्वालिटी नहीं था। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 3 से इन्फिनिटी में से 3 प्लस ई की पावर 3 को हटा देंगे। कर्ली ब्रैकेट में हम सिर्फ नंबर्स को रखते हैं, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, एक ही नंबर्स को हटाना है, 3 से इन्फिनिटी में से एक नंबर को हटाना है जहां पर ये 0 हो रहा है, तो उसको हमने यहाँ से माइनस कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्यूशंस करते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, सपोज करो कि हमें सॉल्व करना है y बराबर अंडर रूट लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 बेस 10, x प्लस 1 बेस 10। ठीक है, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। इसमें भी क्या है, एक फंक्शन log है, log का आर्गुमेंट x प्लस 1 है और ऊपर से अंडर रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इस log को डिफाइन होने के लिए दिस x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये log डिफाइन हो गया, हर एक फंक्शंस को बोले डिफाइन करना है, तो इस log को डिफाइन किया, तो a का जो आर्गुमेंट है x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और इस y को डिफाइन होने के लिए जो स्क्वायर रूट का टर्म्स है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसा बोले कि दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे बारी बारी से, इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू द पावर 0, that is x plus 1 greater than or equal to 1, x greater than equal to 0। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन 0 से ग्रेटर आ रहा है, मतलब 0 से इन्फिनिटी। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो जब भी हमको f ऑफ g ऑफ h ऑफ x इस तरह का फंक्शंस दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, उसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे बाय डिफाइनिंग ईच एंड एवरी फंक्शन, और हर एक के इंटरवल्स को कैलकुलेट करके फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तुमको आएगा इसमें केस कि अगर हमको 2-3 फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, तो अब देखो कि अगर हमको कोई फंक्शंस y बराबर दिया हुआ है जो f ऑफ x प्लस या माइनस g ऑफ x के फॉर्म में है,
या y बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, या y बराबर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ये अल्जेब्रिक टर्म्स, अल्जेब्रिक कंडीशंस लगा हुआ है, प्लस माइनस इनटू या डिवीजन, ठीक है। इस तरह का अगर फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके दिया हुआ हो तो कह रहा है कि तुम हर एक फंक्शंस को, जैसे एफ एक्स को डिफाइन करो पहले, ठीक है, कि हमारा पहले एफ एक्स डिफाइन हो, तो फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, लेट इट बी, मान लो कि इसका एक्स जो है वो ए है, और सिमिलरली जी एक्स का भी डिफिनेशन डिफाइन करो, जी एक्स भी डिफाइन होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी एक्स भी निकालो, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, मान लो कि ये एक्स बिलोंग्स टू बी है, ठीक है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। जब भी हमको प्लस माइनस में दिया हुआ हो तो हम हर एक फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, मतलब डिफाइन करने का मतलब एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सच दैट कि दैट फंक्शन इज डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है कि उसके जो y का वैल्यू हो वो रियल आए, x का वो वैल्यू जहाँ पर fx में पुट करने से उसका जो आउटपुट है वो रियल आए, ठीक है। चूंकि हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो fx को डिफाइन होने के लिए x जो है वो a सेट से है, gx को डिफाइन होने के लिए जो वैल्यू ऑफ x है वो b सेट से है, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा उसको डिफाइन होने के लिए a इंटरसेक्शन b लेना होगा। सिमिलरली इसके लिए भी हमको a इंटरसेक्शन b ही लेना है। अगर हमको इनटू में दिया हुआ है, दो फंक्शंस को प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तभी हम fx और gx का अलग अलग जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। बट इस केस में, थर्ड वाले केसेस में a इंटरसेक्शन b के साथ साथ इसमें से वो नंबर्स को हम हटा देंगे जहां पर जीरो हो रहा है gx, ठीक है। fx बाय gx को डिफाइन करने के लिए fx और gx के जो डोमेन था उसका इंटरसेक्शन तो लेना ही है। fx का डोमेन a है, gx का डोमेन b है, दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लिए और उसमें से वो नंबर भी हटाएंगे जहां पर gx जीरो हो रहा है, क्योंकि gx अगर जीरो हो जाएगा तो ये y डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो gx जहां पर जीरो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और इसके इंटरसेक्शन में से वो gx को भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सारा ऑपरेशंस हम लोग देख लिए, ठीक है। हमें जो बेसिक फंक्शंस था, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, तुमको इसी टाइप का क्वेश्चंस देगा और उसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, स्क्वायर रूट होगा, रेसिप्रोकल होगा, एफ ऑफ जी एक्स टाइप का होगा। ये जितने भी फंक्शंस है उस सब को बारी बारी से डिफाइन करो, उसके एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लो। एक एग्जांपल से हम लोग इसका भी ले रहे हैं। सपोज करो कि हमें दिया हुआ है अंडर रूट, या ले लेते हैं y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, और बेस में दिया हुआ है इसका मान लो, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है फंक्शन। पहले इसका डोमेन निकालो। तो सबसे पहले हम इस फंक्शंस को देखेंगे। ये एक फंक्शन है जो स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट के जो अंदर में टर्म्स है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो दिस फंक्शंस टू बी डिफाइंड, सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हमने लगा दिया। 4x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, इसके लिए हम x कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसमें पहले कहते थे कि x जो लीडिंग कोफिशिएंट है, जो x का हाईएस्ट पावर है, उसके कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव कर लो। वेबी कर्व मेथड में हम लोग ये सब लर्न कर चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लीनियर फैक्टर x माइनस 4, और फिर वेबी कर्व से इसका सॉल्यूशंस हम कैलकुलेट करेंगे। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, 0 और 4 को इंक्लूड करना है, चाहे इक्वलिटी है। लेस देन इक्वल टू 0 होता है, 0 से 4 के बीच में ये वाला वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, राइट। अब हमको इसका सॉल्यूशंस आ गया, इसके x का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए, दैट इज 0 से 4 है। अब इसके लिए हम निकालेंगे कि ये लॉग डिफाइन हो, इसके लिए जो आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका जो आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 9 वो ग्रेटर देन 0। तो फिर ये अलजेब्रिक आ गया। फिर इसमें हम वेबी कर्व लगाएंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, x माइनस 3, x प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 3,
ये दोनों नंबर्स हमको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब इसके इधर आ गया और इसके इधर आ गया। अब जो क्या बोले दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। इंटरसेक्शंस के लिए ना देखो हमेशा एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लो, इससे गलती नहीं होगा। लंबा सा लाइन ड्रॉ कर लिए, जो जो कंडीशंस जितना भी आया है जिस पे नंबर्स तुमको जो नंबर्स दिख रहा है, जो नंबर्स हमको कंडीशंस में दिख रहा है, वो सारे नंबर्स को एक लाइन पर तुम पहले अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। जैसे कि इसमें हमको नंबर 0 और 4 दिख रहा है तो 0 भी लगा लिख दिए और 4 भी लिख दिए। इस पर नंबर हमको दिख रहा है -3 तो -3 रख दिए और 3 दिख रहा है तो 3 इसके बीच में होगा। सारे नंबर्स को हमने पहले अरेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। अब देखना है कि कहाँ पर डार्क और कहाँ पर सर्किल है, तो इसमें 0 और 4 पर डार्क है, 0 और 4 पर डार्क कर दिए। -3 और 3 पर सर्किल है, -3 और -3 पर सर्किल कर दिए। अब हम लगाएंगे ग्रेटर और लेस वाला। इसमें कह रहा था -3 से लेस लेना है, -3 से लेस लेना है, 3 से ग्रेटर लेना है, 3 से ग्रेटर लेना है, लेकिन ये कह रहा है 0 से 4 लेना है, 0 से 4 लेना है, ठीक है। तुमको दिख जाएगा कि दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा। तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स है वो इतना ही है जो दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो डोमेन होगा वो 3 से लेकर के 4 होगा। सो फाइनल हमको फंक्शंस का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 3 to 4। 4 पर हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे और 3 पर हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। जैसा सर्किल और डार्क है उसके हिसाब से हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। डार्क का मतलब क्लोज ब्रैकेट, सर्किल का मतलब ओपन ब्रैकेट, ठीक। दोनों में जो इंटरसेक्शन है वही इस फंक्शंस का डोमेन होगा, राइट। तो इस तरह से अब तुम प्रैक्टिस करो इसमें डोमेन निकालने के लिए, और सारा डोमेन तुम्हें मिल जाएगा। जो भी फंक्शंस में होगा वो इतना ही टाइप्स का रहता है, या तो रेसिप्रोकल होगा, या स्क्वायर रूट होगा, या एडिशन होगा, सबट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और उससे हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट जो चैप्टर, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम फंक्शंस को डिफाइन, जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, सिग्नम है, मॉडुलस है, उसको इंक्लूड करेंगे और फिर उसके डोमेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको छोड़ रहे और इसका डोमेन तुम कैलकुलेट करो जो भी तुम्हारे पास असाइनमेंट है।